गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल की तैयारी करें और आगामी उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये हरियाणा। पीएम कुसुम योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले में 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महा अभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई। हरियाणा चंडीगढ़ राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से ये मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं हरियाणा। फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, धूमर नृत्य और झूमर नृत्य ये लोक नृत्य हैं हरियाणा के। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जल सीमा से लगता है उत्तराखंड, 5 ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। 4 हैं, एक जल सीमा से थोड़ा सा पौंटा साहिब के आसपास। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता था? ये गुरुग्राम को। ठीक है। पहले इसे गुड़गांव नाम से जाना जाता था, अभी गुरुग्राम नाम से जाना जाता है। आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को स्थापना हो, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली मुख्यमंत्री मंडल में देखें तो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं। और शिक्षा मंत्री, वित्त एवं योजना मंत्री, सतर्कता, सेवा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, भूमि एवं भवन मंत्रालय है मनीष सिसोदिया के पास। सत्येंद्र जैन ये जल विभाग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, गृह, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं। गोपाल राय पर्यावरण व वन मंत्री हैं। श्रम एवं रोजगार विकास, सामान्य प्रशासन मंत्रालय ये सब गोपाल रॉय के पास है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं है। हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया। पहली हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। इस दिन को महत्व के साथ याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद यह देशवासियों की स्वाधीनता की एक निशानी भी है। सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, 9 सितंबर हिमालय दिवस और 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक समझौता में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस अपने रॉकेट की प्रणाली अथवा उप प्रणाली के विकास व परीक्षण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सुविधाओं व विशेषज्ञताओं का उपयोग कर सकती है। इस करार के बाद कंपनी कई परीक्षणों और इसरो की सुविधा को इस्तेमाल करेगी। इसरो देखें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में। बंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। वर्तमान में अध्यक्ष देखें तो के शिवन है और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई स्वयं। ठीक है। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है, तो ये आदित्य L1 नाम रखा है। ठीक है, सूर्य मिशन का। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये भारत में अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारत ने 104 उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह का रिकॉर्ड PSLV C-37 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज के कायम किया था। ठीक है। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम था मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम है लुपेक्स। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो मंगल मिशन था वो 5 नवंबर 2013 को। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये गांधीनगर में किया जाएगा। भारत रक्षा प्रदर्शनी 2022 के साथ साथ आयोजित होने वाली अगली भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता में अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेगा। मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में इस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री मेजबानी करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो अफ्रीकी रक्षा मंत्री की मेजबानी करेंगे। ठीक है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के संस्थापन से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी के निर्माण में मदद मिलेगी और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्र सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी। टॉप 5 सम्मेलन देखिए। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2021, ये ब्रिटेन ने इसकी मेजबानी की थी। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इटली ने की है। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह का बैठक की अध्यक्षता ये भारत ने की है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। और GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये रमीज राजा। ठीक, पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। 14 अगस्त 1947 को स्थापना हुआ था। प्रधानमंत्री इमरान खान है, ये पूर्व क्रिकेटर थे। आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाता है। 1947 में खींचा गया था ये। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। भारत के 3 राज्य पाकिस्तान से लगते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है और भारत का 5.5 घंटे आगे। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु, इनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने, तो ये जीव मिल्खा सिंह। ठीक, स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्टता उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन को शुरू किया है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजरा के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसलों के प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषता का लाभ मिले। छत्तीसगढ़ के टॉप 5 योजना देखें तो महतारी दुलार योजना, ये छत्तीसगढ़ का है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ का है। हाफ बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़। और मुख्यमंत्री मितान योजना, ये छत्तीसगढ़ का है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो विजय गोयल। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 124वीं। ठीक है, इतिहास में 12 सितंबर की तारीख के आगे उन 21 सिखों के नाम लिखे हैं
जिन्होंने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 अफगान सेना के आगे झुकने से इनकार कर दिया। 12 सितंबर 2021 को इस लड़ाई और उन सिखों की वीर गाथा की 124वीं सालगिरह है। इतिहास की कुछ सबसे साहसिक लड़ाइयों में शामिल सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश इंडिया आर्मी के 21 सिख सैनिकों और 10,000 अफगानों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के समाना गांव में लड़ी गई थी, जो तब भारत का हिस्सा था उस समय। चलिए अब कुछ स्टैटिक जी के देखें तो केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन की यमुना की सहायक है। सेवराई पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो एल्बुमिन। ठीक है, कौन सा रक्त प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। ये पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिकाम नेशनल पार्क में संरक्षण और देखभाल किया जाता था? हांगुल या कश्मीरी हिरण। दाचिकाम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता था? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये भाग 4 क में। ठीक है, ओंकोजी संबंधित, तो ये कर्क रोग से ओंकोजी का संबंध। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।